दोस्तों हमारे समता धर्म में या फिर हिंदू धर्म में ज़्यादातर देवी देवताओं का संबंध भारत में ही अलग अलग प्रांतों से दिखाया जाता है। फिर वो प्रभु श्री राम हो जो अयोध्या नगरी में अवतारित हुए, या फिर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अवतार लेने के लिए पवित्र मथुरा नगरी को चुना। ऐसे में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हिंदुओं के देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ। तो दोस्तों ये बात जानने के लिए वीडियो में आपको पूरा देखना पड़ेगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे ऐसी तमाम जानकारी छूट ना जाए। और आपको ऐसे शास्त्रों से जुड़ी और भी बातें जाननी है तो कर ले हमारे चैनल टीवी अपडेट को सब्सक्राइब। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों ये समझने के लिए कि हिंदू देवी देवताओं का वर्ष की इस पावन धरती पर ही अवतारित क्यों हुए, सबसे पहले हमें भारत के प्राचीन इतिहास पर नज़र डालनी पड़ेगी, जिसका उल्लेख हमारे पुराने ग्रंथों में भी होता है। दरअसल भारत का जो रूप आज हम देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि भारत इतना ही बड़ा है, हजारों साल पहले ये ऐसा नहीं था, बल्कि पृथ्वी के इस संबंध बड़े गुणवान प्राचीन में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। मरकंडे पुराणों में वर्णन है कि जम्बूद्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्यम के क्षेत्र में भी होता है, और उस फैलाव क्षेत्र को मेरुवर्ष या फिर इलावत के नाम से भी जाना जाता था। इलावत पहले चक्रवर्ती सम्राट पूर्वा की मां का नाम था। इलावत के केंद्र में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत था। मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर है, जो ब्रह्मपुरी के नाम से विख्यात रहा। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और भी शहर बताए गए हैं, जिसमें से एक भगवान इंद्र का और 7 दूसरे देवी देवताओं के बताए गए हैं। दोस्तों इसी संदर्भ में एक और मध्यम श्रेता योग से जुड़ा हुआ भी मिलता है, जिसमें ये उल्लेख है कि भगवान राम के काल की हजारों वर्ष पहले प्रथम मनुष्य सायामू मेनु के पौत्र अनुपर्यवर के पुत्र इस भारतवर्ष को बसाया था, पर तब इसका नाम कुछ और था। जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान राम का अनुज भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उनको बता दें कि इनके पीछे भी अलग अलग बातों हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। आयु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का खुद तो कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र यानी कि अपने पौत्र अग्रनीत को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नवि था। नवि के पुत्र मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था। इन्हीं राजा ऋषभ के पुत्र भरत हुए और इन्हीं के नाम पर हमारे भारतवर्ष का नाम था। साथ ही एक और प्रचलित माध्यम से भी है कि पूर्वजों के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसके बारे में आपने भी काफी बार सुना ही होगा। हालांकि तब भारत, जिसके आज के लोग अखंड भारत भी कहते हैं, उसका भौगोलिक क्षेत्र ज्यादा मिश्रण था और इसमें वर्तमान समय के कई देश जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन कुछ भाग इस तमीम के अंतर्गत आता था। यही अखंड भारत आर्यवर्त के नाम से भी प्रसिद्ध था। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। दुनिया के कई देश हैं जहां प्राचीन मंदिर के परिमाण मिलते हैं, और ऐसी कई जगह है जहां आज भी संतर निवास से अभी भी पूजा पाठ होता है। थाईलैंड के राजा परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहाँ के लोग ये तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। सनातन भावना का मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रपति भी करुण रखा गया है। इंडोनेशिया के जवाब में प्रमाणित मंदिर प्राचीन जवाब का सबसे विश्व हिंदू मंदिर है। ये मंदिर खास तौर पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। मंदिर में त्रियों के साथ ही उनके बहनों के भी मंदिर मिलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। इसके अलावा बाली में पुरी तमन सरस्वती मंदिर और जवा में सिहरसी शिव मंदिर भी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत काफ़ी दूर तक फैला हुआ था और हिंदू धर्म के लिए सिर्फ उस भारत से ही नहीं निकली है, जैसे हमें आज के समय में नजर आता है। दोस्तों मैक्सिको तक भी एक खुदाई के दौरान भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की प्राचीन प्रतिमाएं मिली थी। जानकार मानते हैं कि मैक्सिको शब्द संस्कृत के शब्द मैक्सिक शब्द से ही आता है, और मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रतिमाएं मिलते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म की पहुंच यहाँ तक भी थी। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुरान एक मंदिर है, जिस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमाएं अंकित है। और दोस्तों कुछ वर्ष पहले ही यूरोप के भोगला प्रांत में भगवान विष्णु जी की मूर्ति मिली थी, और इतिहासकारों के मुताबिक ये मूर्तियां 7वीं से 10वीं सदी के बीच में थी।
ये गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। सन 2007 में यहाँ से ये मूर्ति पाई गई थी। 7 वर्ष से उत्खनन कर रहे समूह के डॉक्टर कोजिका का कहना है कि मूर्ति के साथ किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पादक, अंगूठियां और शास्त्रे भी मिले हैं। कंबोडिया में भी बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध मंदिर देखने को मिलते हैं, जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म में अपने चरम पर था। यही माना जाता है कि पहली सदी में कंबोडिया नामक एक ब्राह्मण ने हिंद चीन में हिंदू राज्य की स्थापना की थी और इन्हीं के नाम से कंबोडिया बना। हालांकि कंबोडिया के प्राचीन कथाओं के अनुसार इन उपनिवेश के लिए अरे देश के राजा काबू सोईब ने डाली थी, जो एक बहुत ही बड़े शिव भगत थे। दोस्तों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं शिव जी के बारे में और उनके भक्तों के द्वारा उनके व्रत किए गए उनके बारे में भी। तो दोस्तों, सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत से लोग देवों के देव शिव जी की व्रत करते हैं। लेकिन इन बातों के साथ साथ आपको सोमवार के दिन कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां अगर आप भूल से भी कर देते हैं या फिर जाने अनजाने में भी कर देते हैं तो इसका बहुत ही बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ सकता है, जिससे आप बहुत ही भारी संकट में आ जाते हैं। साथ ही साथ ये भी माना गया है कि आपके लिए जो गलती भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं आपकी गलती से, वैसे तो भोलेनाथ सभी के लिए भंडार है। वो कभी की किसी बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती, तो उसी के बारे में जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ जी को कौन सी बात पसंद नहीं आती। तो सबसे पहले हम उठते ही क्या करते हैं कि सोमवार के दिन सुबह सुबह उठते ही स्नान के समय भगवान को याद करते हैं। भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम को बना दे, हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं उसको हर ले। और भगवान को अधिक खुश करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह से हम पूजा पाठ अर्चना आदि जैसे चीज करते हैं, ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और इसी कड़ी में भगवान के नाम के उनके समर्पित दिन पर हम उनका स्मरण करते हैं। हमारी शास्त्रों में अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को डेडिकेट कर दिया गया है। जैसे सोमवार को शिव जी का व्रत रखो और मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, तो बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो और वहीं बृहस्पतिवार को विष्णु जी का व्रत रखो, तो वहीं शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी का व्रत रखो और शनिवार के दिन हनुमान जी और शनि देव का व्रत रखा जाता है और रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत रखो। इस तरीके से अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं के नाम को व्रत को रखने की परंपरा और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में रखा गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ अगर आप हमारे टीवी चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आपको ऐसे शास्त्रों से जुड़ी बातें मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि भगवान राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ होगा? और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने रामानंद सागर जी की जो रामायण टीवी पर देखी ही होगी। वो भगवान राम और भैया लक्ष्मण जी के जल समाधि के लेने के साथ ही द एंड हो जाता है और ज़्यादातर लोग रामायण की इतने ही कथा की जानकारी रखते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि भगवान राम के बेटे लव कुश का क्या हुआ होगा और सूर्यवंशियों के परिवार का आगे क्या हुआ होगा। उससे पहले नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है टीवी अपडेट की एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि भगवान राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ और उनके बेटे सूर्यवंशियों के राज को कैसे संभालते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ताकि आपसे रामायण की छोटी और ज़रूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक और लाल बटन दबाकर आप टीवी अपडेट के साथ जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, वापस आते हैं अपने राम भगवान के पास और शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो दोस्तों, जब राम भगवान ने रावण का अंत कर दिया तो उसके बाद सीता माता को अपने साथ अयोध्या ले आए। लेकिन सीता माता को ये नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में अभी भी दुखों का सामना लिखा हुआ है। बात ये हुई थी कि जब गांव में एक धोबन अपने पति के साथ लड़ाई करती है तो उस बीच सीता माता का भी लड़ाई में चर्चा किया जाता है और कुछ गलत वर्ड बोल देते हैं, जिसमें ये बात पूरे गाँव को फैल जाती है और धोबन की आपस की लड़ाई की बात राम भगवान को भी पता चल जाता है, जिससे राम भगवान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और राम भगवान की अपनी प्रजा उस बात पे सवाल उठाने पर सीता माता को राम भगवान त्याग देते हैं। तब माता को श्री वाल्मीकि जी की आश्रम मिली, जिसमें वो रहने लगे और वहाँ अपने बेटे लव कुश को जन्म दिया।
और उनका पालन पोषण किया। तो वहीं ये भी कहा जा सकता है कि राम भगवान सीता माता को त्यागना भी एक प्रेम ही था, क्योंकि सीता माता को त्यागने के बाद भी राम भगवान ने किसी से शादी नहीं की। फिर सीता माता की अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए अपने साथ यज्ञ में सीता माता की सोने की पुतली बनाकर बैठते थे। दोस्तों, सोने की पुतला इसलिए क्योंकि सोने को सबसे पवित्र माना जाता है। दोस्तों, वहीं अब आइए हम जानते हैं कि जब अयोध्या को रामपाट ने छोड़ दिया तब रघुवंशियों का क्या हुआ और किसने शासन किया। जब राम भगवान के रामपाट छोड़ने के बाद कुछ अपने सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां का शासन संभाला और वहीं उन्होंने कुम उदावती से विवाह किया और अतिथि के पिता बने। इसके बाद अतिथि के पुत्र हुए निशा और निशा के पुत्र हुए नल और नल के बाद हुए नव। इस तरीके से रघुवंशियों का परिवार बढ़ते बढ़ते आ पहुंचा महाभारत के ब्रह्मपल तक। इतिहास में ब्रह्मपल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में होता है। ये भी भगवान राम के वो वंशज थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। चक्रव्यूह युद्ध के दौरान अभिमन्यु और ग्रब्बल के बीच घमासान युद्ध हुआ और अभिमन्यु के प्राणक तीर से ग्रब्बल की मृत्यु हो गया। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि पुराणों में ये भी लिखा है कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भी दो पुत्र का जिक्र मिलता है। तो वहीं लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु है और भरत के पुत्र ताश्क और पुष्कर हैं और शत्रुघ्न के पुत्र सुबहु और सुरसेन था। दोस्तों, मथुरा का नाम पहले सुर से भी था और जब राम भगवान ने वन प्रथा यथा लेने का निश्चय किया तो जब भरत का राज अभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने और दक्षिण कौशल प्रदेश के कुश और उत्तर प्रदेश के लव का अभिषेक कर दिया गया। दोस्तों, भगवान राम के काल में भी कौशल राज उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्रों के अनुसार राम भगवान ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशाली का राज दिया था। शरावती को शरावती माने तो निश्चय है कि कुश का राज उत्तर भारत में था और कुश का राज दक्षिण कौशल में भी था। रघुवंश चरित्रों के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे ये सिद्ध होता है कि उनका राज दक्षिण कौशल में ही था। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में है और कौशला को राम भगवान की माता कौशल्या की जन्मभूमि भी माना जाता है। दोस्तों, दूसरी तरफ ऐतिहासिक तिथियों के अनुसार लव ने लवकौरी नगर की स्थापना की थी। लवकौरी को बाद में लाहौरपुरी भी कहा जाने लगा था। लाहौरपुरी वर्तमान में स्थित पाकिस्तान में लाहौर ही है। यहाँ तक कि एक किले में लव का एक मंदिर भी बनाया हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाहौर वाई नगर लोकपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में जाकर बस गए, जहां इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद यही कारण है कि मेवाड़ का राज पाकी भी सोए हुए हैं। साथ ही ये भी सुनने में आता है कि लव से राघव राजपुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें बरखुरजार, जयास और शिखरवारों का वंश चला। दूसरी शाखा में सिसोदिया राजपूत वंश की थी, जिसमें नैसला और गुरुरद कोयलो वंश का राज हुए थे। और इस तरह रघुवंश के परिवार बढ़ते बढ़ते आ पहुंचा महाभारत के ब्रह्मपल तक। इतिहास में ब्रह्मपल जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में होता है। यही भगवान राम के वो वंशज भी थे जिन्होंने गुरुवर के क्षेत्र में युद्ध में कौरवों के ओर से युद्ध लड़ा था। चक्रव्यूह युद्ध के दौरान अभिमन्यु और ग्रब्बल के बीच में घमासान युद्ध हुआ और अभिमन्यु के प्राणक तीर से ग्रब्बल की मृत्यु हो गया। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि पुराणों में ये भी लिखा है कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के दो पुत्र का भी जिक्र मिलता है। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु हैं और भरत के पुत्र ताश्क और पुष्कर हैं और शत्रुघ्न के पुत्र संबहु और सुरसेन हैं। दोस्तों, मथुरा का नाम पहले सुरसेन भी था और जब राम भगवान ने वन प्रथा यथा लेने के निश्चय किया तो तब भरत का राज अभिषेक करना चाहा तो भरत ने मना कर दिया और दक्षिण कौशल प्रदेश में कुश और उत्तर प्रदेश में लव का अभिषेक कर दिया गया। भगवान राम के काल में भी कौशल राज उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश चरित्रों के अनुसार राम भगवान ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशाली का राज दिया था। शरावती को शरावती माने तो निश्चय ही है कुश का राज उत्तर भारत में ही था और कुश का राज दक्षिण कौशल में था। रघुवंश चरित्रों के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे सिद्ध होता है कि उनका राज दक्षिण कौशल में था
कुश की राजधानी कुशालावती आज के बिलासपुर जिले में है और कौशला को राम भगवान की माता कौशल्या की जन्मभूमि भी माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तिथियों के अनुसार लव ने लवकौरी नगर की स्थापना की थी। लवकौरी के बाद लाहौरपुरी कहा जाने लगा था। लाहौरपुरी वर्तमान में स्थित पाकिस्तान में लाहौर ही है। यहाँ तक कि एक किलो में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाहौर वाईनगर लौकपुरी दोनों में ही उनके नाम पर रखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके वंशज गुजरात चले गए और मेवाड़ में जाकर बस गए। दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूरक के तरफ से भी फैसला लिया। ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा रघुवंशी राज्य के वंशराज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों की वजह से थाईलैंड के राजा को अपने राज्य में राम भगवान की उपस्थिति देने का यथा प्रथा है। साथ ही कुश से कुशावाहा यानी कि कछुआ राजपूत का वंश भी चला। इसके अलावा मौर्य सहनी की शाखा के संप्रदाय की स्थापना कुश के वंश से ही है। जेबी मित्तल की किताब हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के मुताबिक कुश की मृत्यु दुर्जय नामक एक असुर से युद्ध करते वक्त हुई थी। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश की वंश आगे बढ़ी। इसी कारण इतिहास में कुश के ही वंशों का ज़्यादा वर्णन किया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको ऐसी ऐतिहासिक खबरें मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना।